नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला की हम्दो सना और हुज़ूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ाते बाबरकात, आपकी आले पाक, आपके अहले बैत किराम, आपकी अज़वाज, आपके असहाब पर दर्जा बदर्जा दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद तहरीके करबला के बयानात के सिलसिला में हम दूसरे क्लिप के साथ हाजिर हैं। हमने बयान किया था कि इस्लाम में इमामत, उसके अहम जो निकात हैं उनमें पहली बात साहिब तकवा शूरा और हुक्मरान, दूसरा साहिबुर राय एक्सपर्ट लोग शूरा के मेंबर हों और हुक्मरान हों, तीसरा वो मुंतहब हों, ज़बरदस्ती मुसल्लत न किए गए हों। लुगत में इमाम दरअसल उस दागे को कहते हैं जो कोई मेमार, कोई मिस्त्री दीवार बनाते हुए साइडों पर तान कर लगाता है, जिससे वो दीवार को सीधा रखता है। और अगर वो धागा ना लगाए तो वो एक्सपर्ट होने के बावजूद दीवार को टेढ़ा कर देगा। इमारत जो है वो दुरुस्त नहीं बनेगी, वो टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी और वो मजबूत नहीं बनेगी। तो इस्लाम में इमाम का यही काम है। सब कुछ होते हुए भी अगर इमाम दुरुस्त नहीं होगा तो उम्मत के अहवाल बिगड़ जाएंगे, दिगरगू हो जाएंगे। मुसलमान तो होंगे लेकिन इस्लामी हुकूमत नहीं होगी। वो मुसलमानों की हुकूमत होगी लेकिन इस्लामी हुकूमत नहीं होगी। मुसलमानों की हुकूमत का होना और बात है और इस्लामी हुकूमत का कायम होना और बात है। जो आया मुबारका पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ने सूरह हज की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, कि हमारे लोग वो हैं, पसंदीदा लोग, हमारी पसंदीदा जमात वो है कि अगर हम उनको ज़मीन में इक़्तिदार दें तो वो क्या करते हैं, अक़ामुस सलात, वो निज़ाम सलात कायम करते हैं। आतवुज़ ज़कात, और ज़कात की अदायगी का एहतमाम करते हैं। व अमरू बिल मारूफ़, और अमर बिल मारूफ़ करते हैं। व नहौ अनिल मुनकर, और नही अनिल मुनकर करते हैं। तो ये चार चीज़ें गवर्नमेंट के ज़िम्मा है, हुकूमत के ज़िम्मा है, साहिबाने इक़्तिदार के ज़िम्मा है। जो इस्लामी हुकूमत हो, मुसलमानों की नहीं, इस्लामी हुकूमत हो, उस हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन साहिबाने इक़्तिदार की जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला उन पर लगा रहा है। उनका मंशूर क्या होना चाहिए, उनका जो अमल का अंदाजा क्या होना चाहिए, उनकी कानून साजी का आगाज कहां से होना चाहिए, उन्होंने किन चीजों पर कानून साजी करनी है, किन चीजों को नाफिज करना है। फरमाया कि पहली चीज है अकामुस सलात, वो अकामते सलात करते हैं। अकामते सलात का मतलब ये सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, बल्कि एक पूरा निज़ाम सलात इस्लाम देता है, उसको कायम करना है और हुक्मरान की कुछ जिम्मेदारियां लगाता है, उसको अकामते सलात कहते हैं। इससे हमें खबर होगी कि इमाम होता क्या है, इमामत की अहमियत क्या है। अकामते सलात का मतलब यह है कि एक निज़ाम अकामते जुमा कायम होगा,
वो कायम होगा, उससे मुआशरे का रंग ढंग ही बदल जाएगा। अगर इस्लामी उसूलों के मुताबिक निज़ाम जुमा कायम कर दिया जाए, अकामत जुमा जो है वो इस्लाम के उसूल के मुताबिक हो, तो मुआशरे का रहन सहन ही बदल जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अहम बात है। इस्लाम में ये गली गली में 3 जुमे नहीं होते, बल्कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एक मखसूस आबादी में एक जामे मस्जिद को मुंतखब करे, उसे जामे मस्जिद करार दे, उसमें जुमा होगा, हर मस्जिद में नहीं होगा। मसलक का जुमा भी नहीं होगा, हर मसलक को एक जगह पर आकर जुमा पढ़ना होगा। मौजूदा दौर में अगर कहें तो समझ लें कि एक यूनियन काउंसिल में 1 या 2 उसके यूनियन काउंसिल के रकबा के मुताबिक, आबादी के मुताबिक 1 या 2 जामे मसाजिद होंगी और उनमें खुतबा जुमा और नमाज जुमा की इमामत वो हुक्मरान वक्त करेगा, जो उस इलाके में हुकूमत का नुमाइंदा होगा, जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा है उस इलाके में, जिसके सिग्नेचर में पावर रखी गई है, जिसके सामने लोग अपने सियासी मसाइल लेकर आते हैं, वही जुमा पढ़ाएगा, वही खुतबा जुमा देगा और वही नमाज की इमामत करेगा। उसके होते हुए किसी और को इजाजत नहीं कि वो खुतबा जुमा दे सके या जुमा की नमाज की इमामत कर सके। ये इस्लाम है। अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जुमा होना है तो शरीयत कहती है कि सदर मुमलकत या वजीर आजम जुमा का खिताब करेंगे और वही जुमा की इमामत करेंगे, उनके होते हुए कोई और इमाम नहीं होगा। कोई मारूजी हालात ऐसे हों, कभी कभी कोई और इमाम हो सकता है, लेकिन असल जिम्मेदारी उसी की है। अगर यूनियन काउंसिल में है, जो वहां पर आपने गवर्नमेंट ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है, वो चेयरमैन है, वो कोई और उसका नाम रख दिया है, लेकिन जिसके सिग्नेचर के साथ सारे पॉलिटिकल मामला तय होते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो खिताबत करेगा जुमा की और वही इमामत करेगा। हत्ता कि किसी आम मस्जिद में नमाज हो रही हो और उस वक्त का इमाम या उसका नुमाइंदा, यानी कि ये सारे चेयरमैन, एमपीए, एमएलए ये नुमाइंदे होते हैं, वजीर मशीर नुमाइंदे होते हैं, वो अगर किसी मस्जिद में आ जाए तो अब कोई आम बंदा नमाज की इमामत नहीं करेगा, वही इमामत करेगा। कोई जनाजा हो, उस जनाजे के अंदर कोई हुक्मरान वक्त आ जाए, गवर्नमेंट का नुमाइंदा आ जाए उस इलाके का, तो फिर जनाजे का भी हक पढ़ाने का उसी को है। फिर घर वाले या कोई और आलिम वो फिर नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, नमाज जनाजा उस इलाके का हाकिम पढ़ाएगा, उस इलाके का गवर्नमेंट का नुमाइंदा पढ़ाएगा। ये है जो इस्लाम अकामत सलात कहता है। और ये कायम हो जाए, मुआशरे का रंग ढंग ही बदल जाता है, मुआशरे के अंदाज बदल जाते हैं। फिर कौन है जो नमाज छोड़ेगा? हम तबलीगें कर करके इतने 200 साल हो गए लोगों को नमाज पढ़ाने पर लगे हुए हैं और इतनी तबलीग हो रही है, इतनी तबलीगी जमातें हैं, लेकिन उसका कमा हक़्क़ुहु रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा, नतीजा पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि निज़ाम इस्लाम कोई और देता है। ये चारों चीजें, अकामत सलात, अकामत ज़कात, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, ये चारों की चारों चीजें अल्लाह ने हुक्मरानों के जिम्मे लगाई हैं। हमने ये चारों उठाकर तबलीगी जमातों को, उलमा को दे दी। ये कितना अहम था, अकामत जुमा, अकामत सलात कितना अहम था। इतना अहम था कि हम जिनको बड़े बड़े आइम्मा तस्लीम करते हैं,
उन्होंने पूरी उम्र में कोई जुमा नहीं पढ़ाया, ना कोई जुमा का खिताब किया। इमाम आज़म अबू हनीफा हूँ, इमाम शाफी हूँ, इमाम मालिक हूँ, इमाम अहमद बिन हंबल हूँ, इमाम बुखारी हूँ, इमाम मुस्लिम हूँ, इमाम अबू दाऊद हूँ, इमाम हुसैन हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हूँ, इमाम बाकिर हूँ, इमाम जाफर सादिक हूँ, इमाम मूसा काज़िम हूँ अलैहिमुस्सलाम, किसी ने ना कोई जुमा का खिताब किया, ना कोई जुमा की इमामत की, इसलिए कि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो उनका काम नहीं था। जो हुक्मरान है उसने करना है। इस कदर अहम है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपकी शहादत हो गई। यजीद की साजिश के जरिए जो है ये हजरत इमाम हसन की शहादत हुई। उसको खतरा था कि आप जिंदा रहे तो मेरे वालिद उनकी वफात के बाद ये खलीफा वक्त बन जाएंगे, मेरी बारी नहीं आएगी। साजिश की गई, गवर्नमेंट लेवल पर साजिश हुई और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया। पहले भी 2 दफा दिया गया था, आप उसमें बच गए, इसमें जानवर ना हो सके, जिगर के टुकड़े हो कर कह के जरिए बाहर आते थे। इतना जुल्म किया गया। उस वक्त जब आपका जनाजा पड़ा हुआ था, जनाजा पढ़ाना था, तो मदीना शरीफ का उमवी गवर्नर, बनु उमैया का गवर्नर कायम किया हुआ सईद बिन अलास, वो वहां आ गए जनाजे में। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर थी, वारिस साहब थे, लेकिन जब वो जनाजे में आ गए, वो गवर्नर आ गया, तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बान जाए, फरमाया कि दिल मेरा नहीं चाहता कि बनु उमैया का कोई बंदा मेरे भाई का जनाजा पढ़ाए, लेकिन मैं दिल पर नहीं जाता। मेरे नबी की शरीयत ये कहती है कि अगर हुक्मरान आ गया है तो जनाजा उसने पढ़ाना है, चलो आगे मुसल्ला इमामत पर जनाजा तुम पढ़ा। इमाम अली मुकाम ने इस हद तक ये शरीयत को कायम रखा। तो ये जो कुव्वत नाफिजा है उसकी जिम्मेदारी है अकामत सलात। अकामत सलात उसने करना है, ये इमामत है। इसको इमामत कहते हैं जो तसव्वुर छुपा दिया गया, जो तसव्वुर छुप गया। हत्ता के जो मुहतात उलमा है वो तो ये कहते हैं इस दौर में जुमा की ये शर्त पूरी नहीं हो रही कि ना जामे मस्जिद को हुक्मरान जो है वो मुतय्यन करते हैं, ना हुक्मरान वक्त जुमा की इमामत और खिताबत करते हैं। लिहाजा मुहतात उलमा कहते हैं कि अवामुन्नास जुमा पढ़े बरकत के लिए, और जो उनके उलमा हैं, खुतबा हैं, उनके खिताब भी सुने, जुमा भी उनके पीछे पढ़े। लेकिन बेहतर यह है कि जुमा के बाद पूरी जोहर की नमाज अदा करें, इसे एहतियातुल ज़ुहर कहते हैं। हमारे मुर्शिद खाने में भी ऐसा होता है, मेरे वालिद गिरामी वो भी ऐसा ही करते हैं और हम भी ऐसा ही करते हैं कि जुमा के बाद पूरी जोहर एहतियातुल ज़ुहर के तौर पर 4 सुन्नत 4 फ़र्ज वो पढ़ते हैं, 4 फ़राइज़ भी अदा करते हैं। तो ये इस्लाम है। अभी तो इताए ज़कात क्या है, अमर बिल मारूफ क्या है, नही अनिल मुनकर क्या है, इनकी समझ आएगी तो फिर समझ आएगी कि इमामत है क्या और इस्लाम किस इमामत की बात करता है और इस्लाम हमें क्या समझाना चाहता है। इंशाल्लाह अगले क्लिप में हम बयान करेंगे कि जो आताउ ज़कात है उसका मतलब क्या है और अमर बिल मारूफ गवर्नमेंट ने किस तरह करना है, नही अनिल मुनकर किस तरह करना है। इंशाल्लाह अगले क्लिप में उस पर बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।